तो आइए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ आज इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा 2020 जो हिस्ट्री है, इतिहास, जो इतिहास रखा है। तो इसमें क्या है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितना होता है, 60 होता है और 27 प्लस 8 बराबर 95 होता है। तो टोटल क्वेश्चन का कितना होता है, 95 होता है। तो 3 घंटे का समय दिया जाता है इसमें, 3 घंटा 15 मिनट को भी पढ़ने की क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है। कुल मुद्दे 18 पेज दिया जाता है बनाने के लिए। और इसमें क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दीजिए और दाहिनी और हाशिया पर दिए हुए अंकों पर निर्दिष्ट कर दिए। तो खास करके छोटा छोटा बात इसमें लिखा हुआ रहता है। तो उसके बाद देखिए, आइए क्या कहता है कि ये खंड और 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें 60 को दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 60 को दिया जाता है। और उसके बाद 27 से इसमें दिया गया है 2 नंबर का सब। उसके बाद 5 नंबर का दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, तो इसका सही आंसर है आखरदास बनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या है कि कालीबंगान कहाँ स्थित है। कालीबंगान कहाँ स्थित है, तो कालीबंगान स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। उसके बाद तीसरा में क्या है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। तो उसके बाद चौथा में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। मोहनजोदड़ो था जो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर था। कौन था, मोहनजोदड़ो। उसको समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो इसका की जाती है किसमें, नेपोलियन में। किसमें की जाती है, नेपोलियन में की जाती है। उसको बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना किसने किया, तो इसका स्थापना किसने किया, उदयन ने किया है। किसने किया, उदयन ने किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। कौन है इंडिका के लेखक, मेगास्थनीज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। कौन चीनी यात्री भारत आया था, फाहियान आया था चीनी यात्री भारत। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, 10 में है, तो उसका अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। कौन है, कौटिल्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी, अर्जुन की थी, भीष्म की थी, नकुल की थी। मतलब इनमें से किसी की पत्नी नहीं थी। यह किसकी, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो यह थी महाभारत के अनुसार द्रौपदी 5 भाई पांडव का पत्नी थी। किसके पास पत्नी थी, 5 भाई पांडव के पत्नी थी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि गंगापुत्र किसे कहा जाता था। गंगापुत्र किसे कहा जाता था, तो गंगापुत्र कहा जाता था भीष्म को। किसको, भीष्म को। दुर्योधन की माँ का क्या नाम था, उनकी माँ का क्या नाम था, गंधारी। क्या नाम था, गंधारी नाम था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्वेश्चन नंबर आते हैं फिर क्या, हिरण्य 15 में हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है, तो ये धर्म है बौद्ध धर्म। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर जो था वो 24वें तीर्थकर था। कितना तीर्थकर था, 24वें तीर्थकर। उसके बाद तंबाकू किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो ये लगाया था किसने, जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने लगाया था। उसके बाद किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन की, तो किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 में भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। कौन था, बाबर। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो इस किस पर, चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका।
मारवाड़ में किया था, मेवाड़ में किया था, जयपुर में किया था, लेकिन चित्तौड़ में नहीं कर पाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कहाँ है? हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। इसको चैप्टर में भी दिया हुआ है, हम्पी विजयनगर या विजयनगर हम्पी। उसके बाद क्योंकि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? अंडाल अपने पति मानती थी विष्णु को। उसको उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो ये किस संत ने किया था? ये रामानंद ने किया था। उसको 27 में क्या है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो यह है कबीरदास का। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो यह है मोरक्को का। यह है मोरक्को का। किताब उल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अकबरुनी की। अकबरुनी की यात्रा वृत्तांत मिलता है उसमें। कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये आया था जहांगीर के दरबार में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में, क्या ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1600 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू एवं काहू, ये दोनों था संथाल विद्रोह का नेता। अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो यह है भूमि से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अस्थायी बंदोबस्त। दामिन इको क्या है? दामिन इको भूमि का भाग है, भूभाग है, मतलब भूमि का, धरती का एक भाग है दामिन इको। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन है? तो बिरसा मुंडा है, ना कि सिद्धू है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो इसमें कौन होता है? इसमें होता है जमींदार। इसमें कौन होता है? जमींदार होता है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 37 में, बिहार में 1857 की विद्रोह का नेता कौन था? तो ये कौन था? कुंवर सिंह था। कौन था? कुंवर सिंह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में, क्या रानी लक्ष्मीबाई की ओर से किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से? छबीली, मनु, मनिका, इनमें से सभी, मतलब इनमें से सभी को जाना जाता था। उसको क्वेश्चन नंबर 40 में, क्या अवध में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि कलकत्ता में अंग्रेजों ने किला का नाम था? कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? ये था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो ये कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में क्या, 4 इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो यह है मुंबई की। किसकी है? मुंबई की है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी? 1853 में हुई थी रेलवे की पहली शुरुआत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? यह है गुजराती में है। किस में है? गुजराती में। उसके बाद 48 में क्या, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? यह किस राज्य से? चंपारण सत्याग्रह बिहार से है। दांडी यात्रा किससे है? बिहार से है। नमक के बारे में जो दांडी यात्रा करता है ये भी बिहार से है। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 49 में, बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में हुआ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में क्या, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो यह हुई थी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर दांडी किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि दांडी किस राज्य में स्थित है, तो यह है गुजरात में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष। कहाँ की, भारत की। उसके बाद 58 में क्या संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 59 में क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे, लॉर्ड माउंटेन था इसका स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, ना कि सिराज गोपालाचार्य। अक्सर बच्चा सिराज गोपालाचार्य ही भरेंगे, लेकिन ये गलत है, लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में घोषित किया गया था। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर दीजिए। खंड बी में सेशन बी आ गया। तो इसमें क्या है कि अभिलेख का महत्व क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सीमा निर्धारित करें, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें या कारण को लिखें, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की किन्हीं चार महाजन पदों के नाम लिखें। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 5, अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु किए गए दो उपायों को लिखें। 6 नंबर में क्या वर्ण एवं जाति में कोई दो अंतर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 27 के लघु 15 के उत्तर ही देने हैं, मतलब 27 में 15 का उत्तर देना है, जिसमें आपको 2-2 नंबर करके मिलेंगे, 30 नंबर हो जाएंगे यहाँ पे। 7 नंबर में क्या है कि गांधार कला की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक क्या है, उनके नाम लिखें। उसको 9 में क्या है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे। उसको 10 में आई ने एक वर्ग भूमि को कितने भागों में बांटा गया, किन्हीं दो के नाम बताएं। प्लासी युद्ध में किन्हीं दो का, ये सब क्वेश्चन है, देख लीजिए आपको क्वेश्चन किस टाइप से है। शिमला सम्मेलन की असफलता के कारण क्या थे। तो ये रहा मेरा आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन भी देख लीजिए। आप लोग इसको बनाइए और नोट कीजिए, आपको हमेशा याद रहेंगे। 2 बार 3 बार पढ़ लिखिए, 2 बार 3 बार नोट कीजिए, उसके बाद पढ़िए, तो आपको हमेशा के याद रहेंगे। महावीर स्वामी के उपदेशों का वर्णन करें। कौन महावीर, ये महावीर है गौतम बुद्ध महावीर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करा एवं वर्णन कीजिए। 1857 की विद्रोह क्रांति में असफलता के कारणों पर प्रकाश डाले। असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डाले। तो समझ में आया तो हमारा वीडियो आप लोगों शेयर कीजिए और सबको दीजिए। असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग हमको एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन कब बनाया गया था। असहयोग आंदोलन किसके कारण बनाया गया था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। एक हमको क्वेश्चन दीजिएगा, कमेंट में जरूर कहिएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।